यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आज की वीडियो की सीरीज़ जो कि 5 ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ है, जिसमें मैं आपको इग्नू के बीकॉम से रिलेटेड 5 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और स्ट्रैटेजी भी आपको बताऊंगा कि आपको उसको कैसे करना है। देखो, आजकल की पढ़ाई जितनी है वो स्ट्रैटेजी के बिहाफ पे ही होगी। अगर आपने स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं बनाई रखी है तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी आपको कैसे तैयार करनी है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरुआत तो जो है करनी है कि हमें जो है पहले 5 ईयर के क्वेश्चंस पेपर को हमें पहले एनालाइज करना है और देखना है कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं या न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा है या न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तब तक आप इस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। क्योंकि अगर आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करोगे और पेपर में अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो उस चीज़ को थोड़ा अपने ध्यान में रखना है और चेक करना है कि पहले एनालिसिस के लिए तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ इसी एनालिसिस में। तो जब आप इसे चेक करेंगे तो जैसा कि आपको रूल पता ही है कि आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं, जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और सभी इक्वल मार्क्स के और 3 घंटे का आपका पेपर होना है। तो अगर मैं देखूं कि 2023 का क्वेश्चन पेपर जो कि दिसंबर टर्म के बच्चों के लिए है, तो उसमें क्या क्वेश्चंस पूछा था कि इसमें पूछा है डिस्टिंग्विश बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। ये हमने 11th में 12th में बिजनेस स्टडी वाली बुक में भी पढ़ रखा है, और 12th में अगर हमारे पास अकाउंटेंसी थी तो कहीं ना कहीं हमने शेयर वाली बुक में पढ़ रखा है जो कि हम TS ग्रेवाल से पढ़ते थे। तो ये क्वेश्चन 10 नंबर का है, तो कहीं ना कहीं आपको पॉइंट्स भी उस हिसाब से लिखने होंगे 7 से 8, ताकि आपको 10 मार्क्स मिल सके। अगर आप 4 से 5 पॉइंट लिखोगे तो आपका काम नहीं बन सकता। क्वेश्चन दूसरा पूछ रहा है कि प्रिविलेज द एग्जम्पशंस अवेलेबल ऑफ प्राइवेट कंपनी। किन किन चीज़ों के रिगार्डिंग प्राइवेट कंपनी में क्या क्या एग्जम्पशंस हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। फिर क्वेश्चन 2 पूछ रहा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल का आप लिख के ले लो कि ये क्वेश्चंस आता ही आता है। तो आपका काम यही है कि जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ये अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और इसको सर्च करना है, चाहे आप कहीं भी बुक से करो, और इस चीज़ के रिगार्डिंग आप अपने काम को कंप्लीट करना है, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, उनको आंसर पता होता है कि आपकी बुक का आंसर है या कहीं आपने आंसर, जितना आप बना के या अपनी चीज़ों को अलग अलग वे में रिप्रेजेंट करोगे उसके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर भाई रट्टा वाइज अगर आप किंग चैम्पियन या किसी से लेते हो, इग्नू की जो बुक होती है पंकज वाली, उससे करते हो, तो उन्हें पता है कि उनकी लैंग्वेज क्या होती है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें सतर्क रहना है। तीसरा है क्वेश्चन स्टेट द सब्जेक्ट टू विच द प्रेफरेंस शेयर वी यूज इशू एंड रिडीम। यानी किन केसेस में प्रेफरेंस शेयर इशू किए जाते हैं एंड रिडीम किए जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन शेयर से रिलेटेड ही है। मैं इन सब की वीडियो ऑलरेडी बना दूंगा, मैं इसकी प्रॉपर तरीके से बुक की भी एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। पहले मैं आपको 5 साल के क्वेश्चन पेपर को अपलोड करूँगा। फिर कह रहा है व्हाट डू मीन बाय इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम, स्टेट द पर्पस ऑफ विच द शेयर प्रीमियम अमाउंट कैन बी यूटिलाइज। कह रहा है कि प्रीमियम पे शेयर इशू करने का क्या मतलब होता है और आप इसे पर्पस बताइए कि ये किस यूटिलाइज में काम आता है। तो इसके बारे में भी आप क्वेश्चंस आराम से सर्च कर सकते हो, गूगल नाम की चिड़िया है, आपको मिल जाएंगे। व्हाट इज़ ब्लैंक ट्रांसफ़र, ये भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन। एक्सप्लेन एंड फॉरगेट ट्रांसफ़र, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉरगेट ट्रांसफ़र। एंड क्वेश्चन 5 इज़ who can be appointed as a director, explain limitation of director toward the company and third party। उसके बाद आप क्वेश्चन 6 देखें तो ये भी आपका इजी है, हालांकि क्वेश्चन 5 भी इजी था 20 मार्क्स में, बट आपने एक्सप्लेन करना है तो कहीं ना कहीं आपसे 4 से 5 पेजेस तो भरने पड़ सकते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन मेंबर एंड द शेयर होल्डर एंड डिफरेंस बिटवीन मेंबर और शेयर होल्डर में क्या फ़र्क होता है, और व्हाट द डिफरेंट मोड ऑफ द बिकम अ मेंबर इन अ कंपनी, और कौन कौन से मोड है जिसमें हम किसी भी पर्सन को एज अ मेंबर बना सकते हैं। उसके बाद क्या है डिस्कस ड्यूटी एंड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। बहुत इजी क्वेश्चंस है, इतने हार्ड भी क्वेश्चंस नहीं है। एंड उसके बाद क्या है व्हाट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग एंड व्हाट इज़ अ कोरम एंड व्हाट हैपनिंग देयर इज़ अ नो कोरम इन अ मीटिंग। यानी मिनिमम लोग होने चाहिए मीटिंग में, और अगर मिनिमम लोग नहीं है तो फिर वो मीटिंग होती नहीं है, कैंसिल कर दी जाती है, फिर अगले डेट पे मीटिंग रखी जाती है। एंड क्वेश्चन 9 इज़ कि आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, इनमें से कोई 2
प्रमोटर आप बहुत ईजी से लिख सकते हो, नेशनल लॉ कंपनी अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी NCLAT, या लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट, ठीक है ना, GDR जिसे हम बोलते हैं। तो इनमें से दो को एक्सप्लेन करना है आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा था वो किस लिए बता रहा था, एक्चुअली इसका मेन मोटिव यही था कि आप इन क्वेश्चंस को देखिए और लेवल चेक करिए कि क्या लेवल है क्वेश्चन का। ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा इजी है, बस पढ़ने वाला जिन्होंने पढ़ रखा होगा उनको वो चीज़ उसको कवर कर सकता है, इतना हार्ड नहीं है। और थ्योरेटिकल ही क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस इसमें नहीं है। तो ये चीज़ तो हमें समझ में आ चुकी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पेपर के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अगर आप नए हैं और इग्नू के स्टूडेंट्स हैं तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। अदरवाइज़ आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, मैक्स सर के नाम से या मनीष सर के नाम से होगा, तो इस चीज़ के लिए। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। इसका नाम है मिस्टर मैक, और आज जो आपके लिए मैं दोबारा से 135 का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ, जो कि आपका जून वाला है, यानी जून अटैम्प्ट से रिलेटेड है। तो ये आपका दिसंबर 2022 जून वाला ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। तो ये 5 साल की सीरीज़ होगी और साल में 2 बार पेपर होते हैं, आप सभी को भी पता है। तो उसके रिगार्डिंग जो है ये वीडियो लाया हूँ। और बहुत से बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर ये तो हम वैसे भी डाउनलोड कर लेंगे। देखो फ़ोन में पड़ी चीज़ PDF में PDF की वैसी पड़ी रहती है, आप थोड़े से आलस हो सकते हो, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कॉपी में ज़रूर नोट करिए क्वेश्चन को, और कॉपी में नोट करेंगे तो आप आंसर भी ढूंढेंगे। तो यही मेरा एक मोटिव है। अदरवाइज़ आपकी मर्जी है, चाहे आप PDF डाउनलोड करके रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप मेहनत करने से बच रहे हो। तो आपने मेहनत प्रॉपर तरीके से करना है, क्योंकि जब तक मेहनत नहीं करोगे तो आप किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं हो सकते। शॉर्टकट आप बहुत कम मारिए, जहाँ आपको ज़रूरत लगे तभी आप उसको, शॉर्टकट को हमेशा के लिए मत अपनाइए, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपनी, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक को बताइए, एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपनी एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, आप जो है प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, और आपको मिल जाएगा PCOC 131 और 135, इन दोनों की बना रखी है मैंने। तो ये चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो आप वहाँ से इसका आंसर चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन 2 है कि एक्सप्लेन द ड्यूटी एंड लायबिलिटी ऑफ द प्रमोटर, के प्रमोटर की क्या ड्यूटी होती है, उसकी क्या लायबिलिटी होती है, उसे एक्सप्लेन करना है। थर्ड इज एक्सप्लेन द मीनिंग पर्पस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करना है, एंड डिस्कस द बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, ठीक है, एंड हाउ फार आर दे बाइंडिंग ऑन आउटसाइडर। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि इसमें 3 क्वेश्चन शामिल हैं जिसके हिसाब से मार्क्स गिवन है। तो अगर जब आप ये बताओगे एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगर सिर्फ आप मीनिंग बताते हैं तो उसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, एंड बाइंडिंग इफेक्ट बताना है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के, तो उसके 10 है, और उसके बाद कह रहा है हाउ फार दे बाइंडिंग ऑन आउटसाइडर, ठीक है, तो उसके 5 नंबर है। तो ये क्वेश्चन 3 है, इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। एंड क्वेश्चन 4 इज व्हाट इज द ट्रांसफर ऑफ शेयर, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ इफेक्टिव ट्रांसफर ऑफ शेयर, डिस्कस द पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू रिफ्यूज द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। तो ये भी क्वेश्चन ही बहुत इजी है, और जल्द मैं इस पे भी वीडियो लेकर आऊँगा। अभी फ़िलहाल 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग में डिस्कस कर रहा हूँ, और जो क्वेश्चन मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ उसी के रिगार्डिंग जो है इसमें लिखा